फाइनली गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 रिलीज हो चुकी है और मैं उस पर अब मैं स्पॉइलर टॉक कर सकता हूं क्योंकि रिलीज हुए उसे 2 दिन से ज़्यादा हो चुका है। अब बात करते हैं गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी स्टोरी क्या है, उसके कैरेक्टर ने क्या जलवा दिखाया, किसने डिसअपॉइंट किया। तो पहले तो मैं बात करूंगा एडम वॉरलॉक की। तो देखो, एडम वॉरलॉक को एक अलग ही टच देने की कोशिश किया गया है कॉमिक से रिलेटेड। मैंने कॉमिक नहीं पढ़ा है लेकिन मैं जितना जानता हूँ कॉमिक में उसे काफ़ी बैडेस कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है। हालांकि एमसीयू की बात किया जाए तो बहुत सारे कैरेक्टर के साथ उन्होंने मजाक किया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो एडम वॉरलॉक के साथ अगर ऐसा होता है तो कोई नई बात तो है नहीं। बट अगर बात किया जाए एडम वॉरलॉक का, तो यार उसने बंदे ने डिसअपॉइंट भी नहीं किया, ये भी रियलिटी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कैरेक्टर के साथ वो मर्ज कर जाता है हर एक कैरेक्टर के साथ। तो हमें लगता नहीं है कि भाई वो मोस्ट वायलेंट कैरेक्टर है या फिर बहुत बैडेस कैरेक्टर है, उस तरीके का लगता नहीं है। और बंदे का जन्म ही एक दिन पहले हुआ हो तो उसे क्या ही पता कि दुनिया कैसे काम करती है। बट अगर बात किया जाए कि एडम वॉरलॉक का रोल क्या है, तो एडम वॉरलॉक से ही पूरी की पूरी मूवी सेटअप होती है। अब बोलोगे कि यार तू क्या बात कर रहा है यार, मतलब ये बंदा का कुछ रोल ही नहीं है, तू बोल रहा है कि इसी से मूवी सेटअप होती है। तो हाँ, होती है। क्यों? क्योंकि जब रॉकेट रकून को जब वो फाइट होती है और फाइट में वो जब घायल होता है तो उसके बाद ही स्टोरी बढ़नी शुरू हो जाती है। अब रॉकेट रकून घायल क्यों हो जाता है? क्योंकि भाई हाई एवोल्यूशनरी नाम का एक विलेन है जो है जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करता है। अब वो साला इतना एक्सपेरिमेंट करता है, उससे इतना सनक चढ़ जाता है कि वो जानवरों को तरपा तरपा के मारता है। अगर सक्सेस हो जाता है तो बढ़िया बना देता है और नहीं तो मार देता है। अब उसी तरीके से बहुत सारे जानवरों को मार दिया जाता है। अब देखो यार, बेजुबान को मारना तो एक तरह से पापी है, हम क्या ही बोले यार, अब इस पे ज़्यादा बात करूँगा नहीं। बट अगर उस बेजुबान को जुबान दे देते हो और उसके बाद उसे मारते हो तो और भी दर्दनाक चीज़ें होती है भाई। जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि लायला हो गई या फिर जितने भी कैरेक्टर हो गए जो रॉकेट के साथ पले बड़े थे, उनको जो मारता है ना भाई, तो जो दर्द जो होता है ना वो फील होता है। और वो दर्द जो है ना वो पूरी की पूरी मूवी में आपको देखने को मिलेगी हर एक सेकंड पे। हालांकि दर्द के साथ साथ कॉमेडी का भी जो तड़का है वो लगाया गया है। और देखो, गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी कॉमेडी के लिए भी जानी जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कॉमेडी के लिए कौन है भाई जिम्मेदार? तो अपने ड्रैक्स भैया और मेंटिस, ये दोनों से बढ़िया कॉमेडी कैरेक्टर आपको कहीं मिलेगा ही नहीं कि भाई ये बंदा नॉर्मल बात करता है तो आपको हंसा देता है, इस तरीके का कैरेक्टर है। अब तो ये आइकॉनिक बन चुका है, मैं शुरू की बातें कर रहा हूँ। बात किया जाए अब रॉकेट के बारे में, तो भाई रॉकेट की बैक स्टोरी इतनी दर्दनाक रही है। जैसा मैंने बताया, उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया। वो एक रकून था, उसको एक्सपेरिमेंट करके उसमें मतलब इंसानी जो है जीन्स मिला करके उसे एक बनाया गया और उसे इतना पावरफुल बना दिया गया ना भाई कि हाई एवोल्यूशनरी भी जो है वो चौंक गया था कि भाई इतना दिमाग कैसे हो गया, मेरा ही बनाया हुआ एक्सपेरिमेंट मुझसे भी चालाक कैसे निकल गया। और उसके दिमाग पे वो जो है वो बहुत सारा रिसर्च करना चाहता था। बट भाई रॉकेट भाई तो अपना चालाक नंबर 1 था, उसे कैसे भी निकलना था। बट जो पेन से वो गुजरा है ना अपने बचपन में, छोटे में, वो पेन को जब दिखाया गया, जिस तरीके से लायला का डेथ होता है, वो जो चीखें निकलती है ना भाई, वो दिल को छू जाती है और बहुत हर्ट। मन तो करता है कि हाई उस्नरी को पकड़ के उसका गर्दन नोच के फेंक दूँ। हालांकि रॉकेट ने उसके साथ जो किया वो 100% ही परफेक्ट था, उसके मुंह को पूरा नोच करके रख दिया था भाई। अब वहीं पे अगर बात किया जाए अपने स्टार लॉर्ड के बारे में, तो स्टार लॉर्ड पीछे क्यों हटेंगे? स्टार लॉर्ड का कैरेक्टर जो है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है और डिप्रेस्ड भी है। क्यों? क्योंकि भाई उसकी गमोरा छोड़ करके चली गई। उसके बाद वो अपने फैमिली के साथ, फैमिली तो खैर गार्जियंस के साथ तो रहता ही था, बट गमोरा के याद में पागल हुए पड़ा जा रहा था। और उसके बाद कोई बड़ा काम भी नहीं था, तो दारू पी करके अपना सोया रहता था। बट जब से रॉकेट जब जाता है, जब उसको एक्सीडेंट होती है, तो भाई लगता है यार कि फैमिली का इंपॉर्टेंस क्या है। ड्रैक्स को ले लो, मेंटिस को ले लो, नेब्यूला को ले लो, इवन गमोरा को भी ले लो, जिसको पता नहीं है कि गार्जियंस कैसे काम करे, क्योंकि वो इन्फिनिटी वॉर के पहले की गमोरा है। तो बात समझ में आता है कि भाई कितना पेन में है वो। अब यही चीज़ें फैमिली को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि भाई कोई अपना नहीं था, लेकिन साथ रह करके दोनों मतलब इतना जो है एक दूसरे के साथ रह करके इतना बॉन्डिंग हो जाता है कि भाई उसकी हर एक दर्द को लोग फील करता है। और यही फैमिली की एक निशानी भी होती है। अब बात करते हैं नेब्यूला के बारे में। तो नेब्यूला का कैरेक्टर जिस तरीके से भाई ग्रो किया है ना, काबिल तारीफ़ है। मुझे पता है कि जब नेब्यूला अपने गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी फेज 1 में थी, तो भाई विलेन जैसे लगती थी और वहाँ तक जायज़ भी था। बट
उसके बाद वॉल्यूम 2 आता है और वहाँ से उसका कैरेक्टर बिल्कुल ही शिफ्ट करने लगता है और हमें पता चलता है कि नेबुला की भी बैक स्टोरी बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक रही है, जिस वजह से ये ऐसी हो गई है। हालांकि उसमें कोई गलती नहीं था किसी का। अगर देखो बिहेवियर देखना है ना तो उसको पता कर लो कि उसका पास्ट में क्या बीता है, और यही चीज़ें देखने को मिला भी है। खैर मैंने बहुत सारा बातें बोल दिया, आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे ख़राब लगे जो भी है कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।